ॐ कपिटाय नमस्तुभ्यं बाधांसे निवारय नवदिवस सम्भूतां बहिर्दोष समुद्भवाम्। यह कृतिका नक्षत्र के द्वारा रोग मुक्ति का मंत्र है, कृतिका शांति का वैदिक मंत्र। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः कुकुत्वपति है पृथ्व्यायाम अयम अपा ओम रेता ओम सी जिन्वती ओम अग्नये नमः। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रोग मुक्ति मंत्र। नमो विश्व प्रबोधाय विश्वदेव नमोस्तुते मासोद्भव महापीड़ा निवारय सनातन। प्रणाम। आप सभी को कैलाश पंडित का नमस्कार। मित्रों, मैंने अभी आपको जो मंत्र सुनाए वो कृतिका नक्षत्र व उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के महामारी के कारण उत्पन्न हुए रोगों के निवारण के मंत्र हैं। इन दोनों ही नक्षत्रों के स्वामी सूर्य नारायण हैं। सूर्य नारायण के स्वामित्व का तीसरा नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। हमारी पृथ्वी व सूर्य देव की कक्षा में स्थापित 9 ग्रह 27 नक्षत्रों में से 3-3 नक्षत्रों का स्वामित्व करते हैं 9 ग्रह। हमने अपने पिछले कोरोना का कहर के भागों में बताया था कि किन किन ग्रह व नक्षत्रों के विनाशकारी स्थिति में आने के कारण देश व दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है। मैंने हाथ जोड़कर देश व राज्यों की सरकारों से निवेदन भी किया था कि कृपया अपने अपने राज्यों के धार्मिक संस्थानों पर उपस्थित धर्माचार्य व ज्योतिषाचार्यों प्रगाढ़ पंडितों से निवेदन करें कि वे अनिष्टकारी शनिदेव, गुरु बृहस्पति, अमंगलकारी मंगल देव, साथ साथ सर्वशक्तिमान सूर्य नारायण की शांति के उपाय कराएं तथा 9 ग्रह शांति के साथ साथ सूर्य देव के कृतिका, उत्तराषाढ़ा व उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, मंगल देव के चित्रा, मृगशिरा और धनिष्ठा नक्षत्र व अरुण देव के अश्वनी, मघा और मूल नक्षत्रों की शांति के तथा रोग मुक्ति के मंत्रों के उच्चारण कर इस महामारी से देश व दुनिया को छुटकारा दिलाएं। मित्रों, मैंने आरंभ में ही स्पष्ट रूप से कह दिया था कि यह ईश्वरीय प्रदत्त महामारी है, अतः इसके लिए हमारे देश की सत्य सनातन धर्म की जो परंपरा है उसके अनुसार यज्ञ अनुष्ठान करना अति आवश्यक है। जिस देश का इतिहास रहा है कि वर्षा न होने पर हवन यज्ञ कर इंद्रदेव को प्रसन्न कर वर्षा कराने की प्रार्थना की जाती है, युद्ध में जाने से पूर्व पूजा के साथ शस्त्र दिए जाते हैं। आप सभी भली भांति जानते हैं कि इसके लिए मुझे विस्तार पूर्वक बताने की आवश्यकता नहीं है कि डॉक्टर्स के द्वारा सारी उम्मीदें छोड़ देने के पश्चात भी डॉक्टर स्वयं ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। आपने देखा होगा और लोगों से दुआओं के लिए कहते हैं कि वो दुआएं करें, तभी जीवन बच सकता है। उसी देश में उसी ईश्वर के घरों को, उनके मंदिरों को हम बंद करके बैठते हैं। शराब की दुकानों पर हजारों की भीड़ इकट्ठी हो सकती है, सड़कों पर लाखों लोग अपने घरों के लिए जाने के लिए निकल सकते हैं, सब्जी मंडियों में, राशन की दुकानों, केमिस्ट की दुकानों पर लाइनें लगाकर खड़े हो सकते हैं और अब तो 50 लोग शादी विवाह में इकट्ठे हो सकते हैं। ट्रेन में, बसों में 20 लोग एक साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए इकट्ठे हो सकते हैं। तो एक मंदिर में 11 ब्राह्मण भाइयों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हवन यज्ञ अनुष्ठान व ग्रहों की शांति के लिए पाठ करने के लिए निवेदन क्यों नहीं किया जा सकता? आप सोचें, बताएं। मित्रों, आज 19 मई है, कल 18 मई से 31 मई तक लॉकडाउन 4 को लगा दिया गया है। पहले ही लॉकडाउन से इसे देश व दुनिया की सरकारें वैज्ञानिक आपदा मानकर विज्ञान साइंस के द्वारा इसका हल निकालने का प्रयास कर रही थी और जब दूसरा लॉकडाउन लगाया गया तो ऐसा लग भी रहा था कि दूसरे लॉकडाउन के पश्चात इस महामारी पर विजय प्राप्त कर ली जाएगी। मैंने उस समय भी अपनी वीडियो में कहा था कि ये जो संक्रमित और मृत्यु दर में राहत दिखाई दे रही है, ये सब बस कुछ समय के लिए ग्रहों के अशुभ नक्षत्रों को छोड़कर शुभ नक्षत्र में चले जाने के कारण हो रही है, ना कि लॉकडाउन का पालन करने के कारण हो रही है।
उस समय मैंने तीसरा लॉकडाउन लगाने के लिए निवेदन किया था और उसके पश्चात चौथा व पांचवा लॉकडाउन लगाने के लिए भी मैंने प्रधानमंत्री महोदय जी से निवेदन किया था। तीसरा लॉकडाउन लग गया। आज चौथा लॉकडाउन भी लगाया जा चुका है 18 तारीख से 31 तारीख के बीच में, और पांचवें लॉकडाउन के लिए मैंने 8 जून से 22 जून के बीच लगाने का निवेदन किया हुआ है। दोस्तों, अब आते हैं तीसरे चौथे लॉकडाउन के ऊपर। दोस्तों, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि तीसरा और चौथा लॉकडाउन जो लगाया गया है या मजाक किया गया है। यदि मैंने अपने पिछले वीडियो में ग्रहों व नक्षत्रों के गहन अध्ययन करने के पश्चात लॉकडाउन 3 और 4 लगाने के लिए हाथ जोड़कर महामारी की गंभीरता को देखते हुए सरकार से निवेदन किया था, तो वो ऐसे लॉकडाउन के लिए नहीं किया था, इस प्रकार ढील देने वाले लॉकडाउन के लिए नहीं किया था। ढील देने वाला समय तो 14 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच में था दोस्तों। 3 मई के पश्चात जब लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था तथा 13-14 मई के बीच जब ये इंडिकेशन आया कि लॉकडाउन 4 भी लगाया जा रहा है, तो मन को थोड़ी तसल्ली हुई। 14 मई से जो सूर्य नारायण 24 मई के बीच लोगों को संक्रमित करने में अपना रुद्र रूप दिखाने की सोच रहे हैं, उस स्थिति को थोड़ी देर के लिए राहत मिल सकती है, उसमें कुछ कमी जरूर आएगी, ये मैं सोच रहा था। परंतु लोगों की सड़कों पर आने की स्थिति को देखकर मन बहुत व्यथित है, बहुत दुखी हो रहा है। फिर चाहे वो लोग अपने घरों के लिए पलायन कर रहे हों, या फिर वे लोग सब्जी मंडी, राशन की दुकान या बैंकों के आगे लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हुए हों, या अपने घर जाने के लिए पास बनवाने के लिए मुंबई के बांद्रा, गुजरात के सूरत या उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद या हरियाणा के गुरुग्राम या अन्य लगभग प्रत्येक प्रदेश में यही हाल है कि लोग अपने घर जाने के लिए पास बनवाने के लिए इतनी जबरदस्त तादाद में एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। भीड़ की भीड़ टूट पड़ती है पास बनवाने के लिए, और कोई व्यवस्था वहां नजर नहीं आती है। इतनी अव्यवस्था, हर जगह लॉ एंड ऑर्डर, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर रख दी गई हैं। और ऐसी स्थिति के बाद हम ये दावा करें कि हम जल्दी ही इस महामारी पर विजय हासिल कर लेंगे, मुझे समझ नहीं आता कि इन विषम परिस्थितियों में हम अपने देश की संस्कृति को कैसे भूल सकते हैं। ऐसी महामारी से जिससे लगभग 1 लाख लोग पीड़ित हैं हमारे देश के, उससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग अपने इष्ट देव, हम अपने ईश्वर, हम अपने भगवान को कैसे भूल सकते हैं। मेरा हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री महोदय जी से तथा देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री महोदयों से निवेदन है कि अपने अपने राज्यों के धार्मिक स्थलों के धर्माचार्यों से पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान करने का अनुरोध करें, निवेदन करें, और इस विश्वव्यापी महामारी से छुटकारा दिलाने में सहयोग करने का निवेदन करें। इसे केवल वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई बीमारी मानने की भूल ना करें, ये एक ईश्वरीय प्रदत्त महामारी है। मेरा निवेदन है, आप सहर्ष उस पर विचार करें, सोचें और इसे अमल करें। नमस्कार, जय भगवान, बोले गुरु जी महाराज की।